केंद्र सरकार के कार्यकाल के दौरान देश में बढ़ रही बेरोजगारी को कटाक्ष करते हुए हेरिटेज स्ट्रीट अमृतसर में युवा लड़के लड़कियों द्वारा अलग तरीके से सरकार का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करते हुए विशेष काम किए गए। नेशनल स्टूडेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के पंजाब के अध्यक्ष अक्षय शर्मा ने कहा कि मोदी सरकार को तानाशाही फैसलों व जन विरोधी नीतियों ने देश को लाखों नौजवानों को बेरोजगारी की दर पर लाकर खड़ा कर दिया है। केंद्र सरकार देश की अर्थव्यवस्था को संभालने में पूरी तरह असफल हुई है, जिसको देखते हुए नौजवानों द्वारा हेरिटेज स्ट्रीट में खाने पीने के स्टॉल लगाकर सामान बेचा गया व बूट पॉलिश किए गए। उन्होंने कहा कि केंद्र ने रोजगार ना दिया तो नौजवानों द्वारा बड़े स्तर पर रोष प्रदर्शन किए जाएंगे। अपनी तेरे बड़े हो गए 91 मोदी बोलिया विस्तार 92 मोदी बड़े हो गए 91 मोदी बोलिया विस्तार 92 मोदी चलो नाम दे पीछे होया हाय 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 नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद 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 नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद देखो अज पूरा हिंदुस्तान की पूरा वर्ल्ड जानता है कि अज स्वामी विवेकानंद जी का बर्थडे है। स्वामी विवेकानंद जी क्या करते सीगे भी जब तक हिंदुस्तान के नौजवान नूं नौकरी नहीं दिती जाती, उन्होंने इंप्लॉयमेंट नहीं दिती जाती, उन्होंने अपने पैरों उत्ते नहीं खड़ा किया जान रहा तो देश उदों तक तरक्की नहीं कर सकता। पर पिछले 7-8 सालों तो बेरोजगारी इस तरीके नाल वध रही है कि नौजवान नूं सड़कों ते आउणा पै रहा है। किसान सड़कों ते ने, मजदूर सड़कों ते है, महिलावां सड़कों ते ने, हर वर्ग सड़क ते आके नरेंद्र मोदी जी का विरोध कर रहा है। उन्होंने जागरूक करने की कोशिश कर रहा है भी जागो, तुसीं जिहड़े वादे करके जन की बात करके आपां लोकां दे विच आए सीगे भी नरेंद्र मोदी आके लोकां दा विकास करनगे, तुसीं सिर्फ अमीर घराणिਆਂ ਦਾ विकास बारे सोच रहे हो। अमीरां ने वोटां नहीं पाईआं सीगीआं, अमीर ते घरों वोट पाउण नहीं निकलदे। ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਗੁਰਬੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੋਕੀ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। पर गल करिए अज का यूथ जिदा जॉब्स ना मिलन करके बाहर नूं भज रहा है, तुसीं की समझते हो कि किते ना किते सरकार फेल है? देखो ये चाहते ने कि यूथ इत्थों छड्ड बाहर नूं जाई चले। इन्हें ये सिर्फ जिन्ने भी ये 70+ वड्डे वड्डे जिहड़े लीडर बैठे ने, ये सिर्फ हुक्मरान बन के राज करी चलन। इन्हां दी बहुत वड्डी चाल है। ये इत्थे नौकरियां नहीं दिंदे, इत्थे इन्हां दी पढ़ाई दा मुल नहीं मिलदा। अज प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन इन्नी वध चुकी है। गरीब बच्चे वास्ते, गरीब माँ प्यो के बच्चे वास्ते अज प्राइवेट कॉलेजों के विच पढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। तुसीं इन्हां दे हालात ऐसे बन चुके हैं कि ईवन दैन कि रेलवे तक नूं प्राइवेट करने की कोशिश की जा रही है, किसानी नूं प्राइवेट करने की कोशिश की जा रही है, हर वर्ग के विच प्राइवेट सैक्टर नूं बढ़ाया जा रहा है। ये सिर्फ तो सिर्फ नौजवान नूं खत्म करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जिहड़ा नौजवान है आने वाले समय का भविख है। भविख नूं खराब करके नरेंद्र मोदी देश नूं खराब कर। सोशल मीडिया इंचार्ज NSUI पंजाब। मैं आज जो NSUI पंजाब ने यहाँ पे प्रोटेस्ट रखा है, ये नेशनल यूथ डे पे रखा गया है कि जिस तरह से हिंदुस्तान का नौजवान आज बेरोजगार हो चुका है, ठीक है। जो सरकार 2014 में मैनिफेस्टो लेके आई थी कि हर साल हम 2-2 करोड़ नौकरियाँ देंगे देश के युवा को। देश के 5 साल में तो उन्होंने 10 करोड़ नौकरियों का वादा किया था। आप हालत देख रहे हो देश की, किस तरह से छात्र आज सड़कों पे है, किसान आज 1.5 महीने से 2 महीने होने लगे हैं, आज वो दिल्ली के बॉर्डर पे बैठा है। मोदी सरकार तो किसी की भी नहीं सुन रही है, ना ही उनको कोई फ़र्क पड़ता है कि देश का आज युवा सफ़र कर रहा है, देश का किसान सफ़र कर रहा है। उनको तो बस अपने जो दोस्त हैं अडानी अंबानी, उनको खुश करने के लिए हर एक कानून लाया जाता है, हर एक बिल उनके लिए, और उनके कहने पर ही देश की जो भी प्रोग्रेस, जो भी देश का काम किया जाता है वो उनके कहने पे होता है, चाहे वो देश के हक में हो या ना हो। पर मोदी जी उनको खुश करने के लिए सब कुछ करते हैं। आज आप देख रहे हो कि हमारे जितने भी यहाँ पे आए हैं, कोई PhD है, कोई B.Ed करके है, कोई ग्रेजुएट है, या हमारे लॉ के स्टूडेंट हैं GNDU से, ये भी आज यहाँ पे आए हुए हैं। तो सारे आज ये कोई आज मूंगफली बेच रहा है, कोई आज जूस बेच रहा है, बूट पॉलिश कर रहा है। मोदी को हम बताना चाहते हैं कि देश का युवा बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है, देश के युवा के लिए नौकरी लाओ। देश को आप तो ये कहते थे कि देश जो यूथ है वो हमारे नेशन की पावर है, तो आज अगर देश
इतना पीछे जा रहा है, तो इसी कारण जा रहा है कि अपने देश में युवा को नौकरी नहीं दी है। देश का युवा बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है। तो आपकी सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द युवाओं के लिए नौकरियां लाएं, ऐसे ऐसे प्रबंध किए जाएं कि देश के जो युवा हैं उनको रोज़गार दिया जाए। हमें शर्म की बात, मतलब बहुत शर्म से कह रहे हैं कि पिछले 40 साल में सबसे बड़ी जो बेरोज़गारी है वो देश में अब हो रही है। तो मोदी को चाहिए और मोदी की सरकार को भी चाहिए कि वो देश के युवाओं के लिए कुछ करें। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਮਸ਼ਾ ਕਲਹਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਹੜੀਆਂ ਰੇੜੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜੀ ਅੱਜ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਯੁਵਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੂਟ ਪਾਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ, ਤੇ ਜੂਸ ਦੀ ਰੇੜੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਈਅਰਿੰਗਸ ਵੇਚੇ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਪੌਪਕੌਰਨ ਦੀ ਰੇੜੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਪੌਪਕੌਰਨ ਵੀ ਵੇਚੇ ਗਏ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਥ ਡੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਗੀਆਂ ਹਰ ਸਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਸ਼ਰਮ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਖੜੇ ਉਤਰਨ। ਕੀ ਮੰਗ ਹੈ? ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੋਦੀ ਜੀ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਜੋਗੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਟ ਉਹ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਉਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਏ? ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਅੱਜ ਤੱਕ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ 2021 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੇ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਏ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਆਉਣਗੇ।